नाउ स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम देखेंगे ऑब्लिक कोलिजन। ओके, अब देखिए इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो ये आपको सीखना है। देखिए ऑब्लिक कोलिजन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, ये इस तरीके से, ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ठीक है ना। नाउ इसका मास है बच्चों आपका m1। ये देखिए इस बॉडी का मास है m1 और ये u1 वेलोसिटी से ऐसे जा रही है, और इसका मास है आपका m2 और ये बॉडी u2 वेलोसिटी से इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना। अब आप खुद समझो जरा, देखो यहां पर इसको देखते हैं, ये देखिए जरा, और शब्दों को ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर क्या बातें लिखूंगा, देखो अभी u1 u2 को हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी आपको फिर से दिखा देंगे। चलिए देखो, ये बॉडी इधर से आ रही है ऐसे, ये ऐसे आ रही है ऐसे, तो कांटेक्ट कहां पर होगा। मैं तो एक कोई चला रहा हूं, दोनों चल रही होंगी। ओके, ये ऐसे, ये देखिए यहां पर कांटेक्ट हुआ, और जैसे ही यहां पर बच्चों कांटेक्ट हुआ, ठीक है ना, ये देखिए ये इसकी वेलोसिटी कितनी u2, ठीक, और ये इसकी वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग है ऐसे करके u1, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जहां पर कांटेक्ट होता है वहीं पे नॉर्मल लगेगा, तो फोर्स कौन सी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया। जहां पर कांटेक्ट होगा इस लाइन के अलोंग, कौन सी लाइन, ये वाली जो लाइन है सेंटर टू सेंटर, ये सेंटर से सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है, यही लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा। क्यों सर, क्योंकि ध्यान से चेक करो ना भाई, ये जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो ये इस पे नॉर्मल लगाएगा ऐसे और ये इस पे नॉर्मल लगाएगा ऐसे, ठीक। तो फोर्स आप किस तरीके से दिखाओगे बताओ, फोर्स आप ऐसे ही तो दिखाओगे। ये देखिए ये फोर्स लगा इस पे F, और उतना ही फोर्स लगा इस पे। बात समझ रहे हो, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे भाई। फोर्स कौन सा, नॉर्मल वाला, कांटेक्ट के कारण फोर्स लगा। नॉर्मल कहां से आता है, सेंटर से। नॉर्मल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये देखिए ये इसके सरफेस पे ये ऐसा परपेंडिकुलर और इसके सरफेस पे ये ऐसा परपेंडिकुलर, सही है। ये इस तरीके से फोर्स लग गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर इसको आपने बोला लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या बोला, लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक, करेक्ट। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है, ठीक, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, और ये वाला एंगल थीटा है, ठीक। ओके, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लिखवाऊंगा, वो क्वेश्चन से आपको समझ में आएगी, शायद यहां से आपको समझ में भी ना आए। ये हो गया मास आपका m2, सही है, और ये क्या आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट, जिसके अलोंग फोर्स लग रहा है, लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक। नाउ इसको थोड़ा सा और बड़ा करना होगा इस तरीके से, ठीक। नाउ अब देखिए बच्चों, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट देखिए जरा, ध्यान सुनो। एक बात मैं आपसे बार बार फिर से पूछना चाहता हूं, क्या फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा है, ध्यान से चेक करिए। इंडिविजुअल बॉडी को उठा उठा के देखिए, एक बार इसको उठा के देखिए, इस पे फोर्स कैसे लगा है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, और इस पे फोर्स कैसे लगा है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, ठीक है ना। ऑब्वियसली जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही है वो फोर्स की डायरेक्शन है। तो एक एक बॉडी उठा के देखिए और वेलोसिटी का कंपोनेंट करिए। चलिए वेलोसिटी के पहले कंपोनेंट निकालिए। एक बार बताइए, यहां पे देखो येलो कलर से मैं u1 का कंपोनेंट निकालूंगा। अब देखो u1 का कंपोनेंट इधर आएगा, ये इस डायरेक्शन में, ठीक। कितना बोलिए, u1 cos थीटा, ठीक, कितना u1 cos थीटा। भाई ये u1 वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर, u1 cos थीटा, u1 cos थीटा, ठीक। और u1 cos थीटा पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आएगा दूसरा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, ये वाला दिख रहा है, ठीक। कितना, u1 sin थीटा, सही है। इसके बाद इसी तरीके से चलिए नीचे कर लीजिए। अब नीचे वाले को हम अलग कलर से करेंगे, सपोज ब्लू कलर से कर रहे हैं। देखिए ये u2 और u2 का कंपोनेंट इधर आएगा, कितना, इस डायरेक्शन में, ये ऐसा, ठीक। u2 का कंपोनेंट इधर आएगा, कितना, u2 cos थीटा, u2 cos थीटा, और u2 cos थीटा पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ये ऐसा, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा u2 sin थीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए। जैसे ही आपने वेलोसिटीज के कंपोनेंट किए, वेलोसिटी का काम खत्म, इसको आप कट कर सकते हो, u1 u2 का आप कट, क्योंकि उसके आपने भाई अब इसको धीरे से ऐसा कट कर दिया हमने, और इसको धीरे से ऐसा कट कर दिया अपने समझने के लिए, ठीक। क्योंकि अब इसकी जगह इसके दो कंपोनेंट काम कर रहे हैं, u1 sin थीटा और u1 cos थीटा, और इस u2 के दो कंपोनेंट है, u2 cos थीटा और u2 sin थीटा। ध्यान से सुनिए, u1 sin थीटा और u2 sin थीटा को देखिए, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर है,
ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, ठीक। u1 साइन थीटा, u1 साइन थीटा एंड u2 साइन थीटा, करेक्ट। u1 साइन थीटा एंड u2 साइन थीटा आर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये देखिए, ये देखिए, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट से परपेंडिकुलर है एंड u2 साइन थीटा भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट से क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो वेलोसिटी आपको दिखाई पड़ेगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर, ठीक है, उन वेलोसिटीज में कोई भी चेंज नहीं आता है। ये कैसे, ये भी सवाल मिलेगा तो आपको पता चलेगा। अभी सवाल आपको दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिए। u1 साइन थीटा एंड u2 साइन थीटा आर परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, they will not change, they will not change, they will not change, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, they will not change, ठीक। क्योंकि पता है, एक बात ध्यान से सुनिए जरा, देखिए, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस लाइन के अलॉन्ग कोई फोर्स लगा है? मतलब मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं, जब ये कांटेक्ट करेंगे तो क्या इस लाइन के अलॉन्ग कोई फोर्स लगा है? यानी u1 साइन थीटा को चेंज करने वाला है कोई? ऐसे सोचो आप, क्या u1 साइन थीटा को कोई चेंज करने वाला है? नहीं, क्योंकि इस लाइन के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगा है। क्या u2 साइन थीटा को चेंज करने वाला है कोई? नहीं, क्योंकि इस लाइन के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगा है। लेकिन ये दोनों जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, u1 cos थीटा और u2 cos थीटा, ये तो फोर्स के अलॉन्ग है। ये दूसरे शब्दों में बोले तो जिस डायरेक्शन में u1 cos थीटा है और जिस डायरेक्शन में u2 cos थीटा है, उसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स है। मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग जो वेलोसिटीज है उनके अलॉन्ग फोर्स है। फिर से ध्यान सुनिए, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग जो वेलोसिटीज है u1 cos थीटा और u2 cos थीटा, उसके अलॉन्ग फोर्स है। तो इनमें चेंजेस आएंगे, इनमें चेंजेस आएंगे, यानी कि इंडिविजुअल बॉडी, ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी, ठीक, इन दोनों बॉडी में जब इंपैक्ट होगा, ठीक है, या इसमें जो कोलिजन होगा, तो u1 cos थीटा और u2 cos थीटा चेंज हो। भाई पहले टकराएंगी फिर सेपरेट भी तो होंगी ना, जब सेपरेट होंगी तो u1 cos थीटा और u2 cos थीटा में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब जो वेलोसिटीज लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग होती हैं, ठीक है ना, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस लाइन के अलॉन्ग फोर्स मौजूद है। तो फोर्स वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, लेकिन इस लाइन के अलॉन्ग और इस लाइन के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। इसलिए u1 साइन थीटा और u2 साइन थीटा दोनों बॉडी के चेंज नहीं होंगे। यानी कि बॉडी में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालोगे आप, वो वाले कंपोनेंट जो फोर्स के परपेंडिकुलर होंगे, या दूसरे शब्दों में बोले वो वाले कंपोनेंट u1 साइन थीटा और u2 साइन थीटा जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर होंगे, है ना, वो नहीं चेंज होंगे। उनको चेंज करने वाला कोई फोर्स ही नहीं है। अभी सवाल कराएंगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मतलब, मुझे पता है यहाँ कंफ्यूजन हो रही होगी, ओके। मीन्स अगर ये दोनों नहीं चेंज होंगे, सो हम एक बात लिख सकते हैं, क्या, परपेंडिकुलर द लाइन ऑफ इंपैक्ट, परपेंडिकुलर to the line of impact, momentum is conserved, momentum is conserved for individual bodies, for individual bodies। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा, फॉर इंडिविजुअल बॉडीज, अभी आएगा, सवाल कराएंगे, क्लियर हो जाएगा। फॉर इंडिविजुअल बॉडीज, ठीक है ना, परपेंडिकुलर द लाइन ऑफ इंपैक्ट मोमेंटम इज कंजर्व। मतलब सीधी सी बात है, देखो जरा, जब ये सेपरेट आउट भी होंगी ना, तब भी ये u1 साइन थीटा से ही चल, मतलब इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट u1 साइन थीटा ही होगा और उसका u2 साइन थीटा, उसको कोई नहीं चेंज कर पाएगा भाई। इधर और इधर कोई फोर्स ही नहीं है, चेंज केवल u1 cos थीटा और u2 cos थीटा में आ सकता है, बस ये आप समझो, ठीक है ना। क्योंकि इस लाइन के अलॉन्ग u1 cos थीटा u2 cos थीटा के अलॉन्ग फोर्स है, यानी कि इसका इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो सकता है और इसका इंडिविजुअल मोमेंटम, क्योंकि इसकी वेलोसिटीज चेंज हो सकती हैं। कौन सी वाली, u1 cos थीटा और u2 cos थीटा। तो इसी बात को हम लिख लेते हैं, क्या, इसी बात को हम नोट कर लेते हैं, द लाइन, इसी बात को हम लिख लेते हैं, क्या, u1 cos थीटा एंड u2 cos थीटा में बी चेंज, मीन्स रीजन क्या है, बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस, बिकॉज फोर्स is acting along these velocities, और या फिर तुम क्या कह सकते हो, u1 cos थीटा एंड
u2 cos theta are along लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है और उसके अलोंग फोर्स लग रहा है, तो इनमें चेंजेस आ सकते हैं। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इन वेलोसिटीज में अगर चेंज आ सकते हैं तो इंडिविजुअल बॉडी को अगर पकड़ के देखोगे, ये देखो एक बार इसको पकड़ के देखो, ठीक, तो u1 cos थीटा में चेंज आने के कारण इस बॉडी में इंडिविजुअली ये वाली वेलोसिटी के कारण इस डायरेक्शन में एक मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक। और u2 cos थीटा में चेंज होने के कारण इस बॉडी को इंडिविजुअली देखो तो इस डायरेक्शन में, ये जो लाइन ऑफ इंपैक्ट वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा। ओके, सो द लाइन ऑफ इंपैक्ट मोमेंटम विल चेंज, मोमेंटम will change along line of impact for individual bodies, impact for individual bodies, for individual bodies, okay, for individual bodies। अब देखो ये अच्छा नहीं लगा होगा आपको, अभी अच्छा लगेगा। अब आइए दिखाते हैं आपको अच्छा वाला केस, है ना, जो आपको शायद समझ आए। यहाँ दोनों बॉडी चल रही ना, इसलिए आपको परेशानी हो रही। अभी क्या करेंगे, एक को हम स्टेबल कर देंगे और दूसरे को चलाएंगे, जो कि सवाल एग्जाम में आता है। कोलोजन विद वॉल, ये लीजिए, कोलोजन विद वॉल, ठीक है, दीवार के साथ कोलोजन दिखाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड ग्रेविटी को नेग्लेक्ट किया जाता है, याद रखिएगा, नेग्लेक्ट ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करते हुए। ये रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, एक्शन कुछ नहीं है, ओके, हर एक चीज नेग्लेक्टेड है। तो देखिए इस पे सवाल आता है एग्जाम में। अब समझिए, मान लीजिए कोई वॉल है, समझिएगा जरा, ठीक, ये कोई वॉल है इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स, दीवार है, अरे या फर्श है, फर्श मान लो, तुम खड़े हो हैं, नीचे सरफेस है, और तुमने एक बॉल को, या कुछ भी है तुम्हारे पास, एक बॉडी है, तुमने इसको इस तरीके से थ्रो किया किसी एंगल पे, ठीक, तुमने वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए इसको थ्रो किया, कर सकते हो, यस सर। यहाँ भी दो बॉडीज है, लेकिन अब हम एक ही बॉडी आपको दिखा रहे हैं जो चलती हुई नजर आ रही, एक को स्टेबल कर दिया, एक स्टेशनरी, कौन सी, ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर स्टेबल कर दिया। और क्या किया, ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर एक बॉडी, अभी यही सारी बातें जो पीछे पढ़ाई हैं यही अभी आपको समझ में आ जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि सवाल ही ऐसा आता है, वैसा कोई सवाल नहीं, वो तो टॉपिक था, सवाल ही ऐसा आता है, सवाल में ही समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए जरा, आपने क्या किया बच्चों, इस बॉडी को, ये देखिए, ये वर्टिकल के साथ, ठीक, ये वर्टिकल है आपका, वर्टिकल जो ग्राउंड पे 90 डिग्री बना रहा है। यार मान लो यार, चलो वॉल पे क्या यार, तुमने मान लो ग्राउंड पे फेंक दिया भाई, क्या दिक्कत हो गई, ग्राउंड वॉल जैसा बिहेव कर रही, ये ऐसे फेंका, देखो ये बॉल पकड़ के ऐसे फेंका, ठीक, तो ये ऐसा तिरछी डायरेक्शन में फेंक रहे हो, ऑब्लिक डायरेक्शन में, ठीक, ऐसे। मान लो तुमने थीटा एंगल पे फेंका हुआ है, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाते हुए फेंका है तुमने, थीटा एंगल पे। और मान लो बच्चों इस बॉडी का मास कितना है आपका, m है, और u वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया, u वेलोसिटी से थ्रो किया वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये बॉडी आएगी और ये चलते 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 यहाँ आएगी, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे बना लें। कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, ये यहाँ पर आएगी, और जब यहाँ पर आएगी तो कांटेक्ट होगा, बताओ, यहाँ पर आएगी तो कांटेक्ट होगा। अब बताओ, यही खास बात है, जब कांटेक्ट होगा सो लाइन ऑफ इंपैक्ट आपका कैसे बनेगा, जब कांटेक्ट होगा बच्चों सो लाइन ऑफ इंपैक्ट आपका कैसे बनेगा। याद करिए, लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगता है, और इस बार फोर्स कौन सी लाइन के अलोंग लगेगा बच्चों, नॉर्मल बनेगा ना भाई, फोर्स कौन सा बनेगा, नॉर्मल। भाई जैसे ये आएगा कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल वॉल पे या फ्लोर पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूं, क्या आप मानते हो कि नहीं, ये देखिए इस तरीके से ये ग्राउंड को नॉर्मल मिलेगा, यस सर, ठीक, और तुरंत पलट के इस सरफेस को भी ऐसा एक नॉर्मल मिलेगा रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके सरफेस के, बॉल के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, भैया बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, इस तरीके से, ठीक। नाउ दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, दोनों अलग अलग बॉडीज पे होंगे। तो बच्चों ये जो आपकी वर्टिकल पोजीशन थी, यही लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ये देखिए यही क्या आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट है, सही है। अब यहां से आपने वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए फेंका था, मान लीजिए बच्चों कि ये कुछ इस डायरेक्शन में चली गई, ये बॉल टकराने के बाद मान लीजिए इस डायरेक्शन में ऐसे करके चली गई, है ना। आप कुछ लोग बोलेंगे थीटा पे आएगी तो थीटा पे जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है भाई, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये मान लो फाई एंगल पे वापस लौट गई, कितने पे,
फाई एंगल पे रिबाउंड कर गई। कितने एंगल पे रिबाउंड कर रही है? फाई एंगल पे रिबाउंड कर रही है। ठीक, फाई एंगल पे ये रिबाउंड कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रिबाउंड करते करते ये बॉडी मान लो यहां पहुंच गई। अब आइए इसकी चर्चा करते हैं कि इसकी हालत क्या हुई है। ध्यान से जरा चेक करिए। अब ये यहां पहुंच गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नाउ ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक, इस लाइन को, डॉटेड लाइन को हम आगे बढ़ा लेते हैं समझने के लिए। ये ऐसे, ठीक नाउ अब ध्यान से चेक करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप क्या करो, इसकी यू वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालो। अब देखो ब्लू कलर से मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। ये तो क्वेश्चन है या डायग्राम है, जो बोल सकते हो आप बोल सकते हो, क्वेश्चन या सिचुएशन जो बोलना बोल दो भाई। इस डायरेक्शन में, ठीक, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, तो ऑल्टरनेट से ये भी आपका थीटा आ जाएगा। और जैसे ये थीटा आ जाएगा ऑल्टरनेट से, ओह आई एम वेरी सॉरी, कुछ गलत कर रहा हूं मैं, ये थीटा नहीं होगा, रुक जाओ भाई, ये थीटा नहीं होगा। मैं एक्चुअल में ना यू के दो कंपोनेंट करना चाहता हूँ। एक इधर आएगा कंपोनेंट और एक इधर आएगा। हाँ अब सही है, अब चेक कर लो। देखो ये थीटा है अगर, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा, अरे भाई ये जो नॉर्मल वाली जो लाइन है, ये इस तरीके से लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा, तो ऑल्टरनेट से ये थीटा, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है ना। अब सुनो, अब यू के तुम कंपोनेंट निकाल सकते हो। यू वेलोसिटी से फेंका था, तो इधर क्या आएगा बताओ? यू कॉस थीटा, सही है। यू का कंपोनेंट इधर कितना आएगा? यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और इस यू कॉस थीटा पे परपेंडिकुलर इधर कितना आएगा? यू साइन थीटा। अब सुनना, खास बात ध्यान सुनो। जैसे ही यू के तुमने दो कंपोनेंट बना लिए, यू का खेल खत्म, यू को काट दो। धीरे से काटना है समझने के लिए। यू को तुमने धीरे से कट कर दिया, इसका खेल खत्म, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट बना लिए, सही। यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा, थीटा एंगल पे फेंका है वर्टिकल के साथ। अब सुनो, ये चलता चलता आएगा, तो इसको नीचे कौन उतार रहा है? यू कॉस थीटा। आगे कौन बढ़ा रहा है इसको? यू साइन थीटा, सही है। अब ध्यान सुनो, जैसे ही आके यहां पे टकराएगा, जैसे ही आगे ये यहां पे टकराएगा, आप एक बात मानते हो कि नहीं? ये इस तरीके से मान लीजिए फाई एंगल पे जा रहा है, तो इसके पास भी दो वेलोसिटीज होंगी। कौन कौन सी? एक तो होगी हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, और दूसरी होगी आपके पास वर्टिकल इस तरीके से। मानते हो कि नहीं? हाँ, अब आप बोलोगे सर ये आपने कैसे सोचा? अच्छा अभी सोचते हैं, रुक जाओ। ये फाई है, ठीक, तो ऑल्टरनेट से ये यहां से फाई आ जाएगा इस तरीके से, सही है ना। फाई फाई, हाँ भाई, इसके पास भी दो वेलोसिटी होंगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ध्यान से सुनिए, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो नहीं चेंज करेगी। क्यों सर? अभी पता चलेगा, रुक जाओ, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले भी यू साइन थीटा थी और अभी भी यू साइन थीटा। दूसरे शब्दों में सुनिए ध्यान से, जो वेलोसिटी यू साइन थीटा इस लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर है, भैया चेक कर लो, यू साइन थीटा की डायरेक्शन ऐसे और नॉर्मल की डायरेक्शन यानी कि लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन ऐसे, ठीक। तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर है वो चेंज नहीं होगा सर, वो चेंज नहीं होगा। यही तो पीछे पढ़ाया था। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स कहां लग रहा है सर? फोर्स लग रहा है वर्टिकल में। चेक कर लो भाई, सबूत आपके सामने। जैसे ही आके कांटेक्ट करेगा इस लाइन के लॉन्ग ही तो फोर्स लगा है यार, ठीक। फ्लोर को कितना मिला? एन। फ्लोर को छोड़ दो, तुम अपनी बॉल को देखो, ठीक। बॉल को देखो, बॉल को ऐसे करके मिला, तो बॉल जैसे ही आके यहां इंपैक्ट करेगी। अब मुझे बताओ, बॉल चलते 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 यहां पहुंची, बॉल के पास कितनी तरीके की वेलोसिटी है? ध्यान से सुन लीजिएगा भाई। बॉल चलते 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 यहां जैसे पहुंची, जैसे ही यहां कांटेक्ट में आएगी, जैसे ही कांटेक्ट में आएगी, ठीक है ना। बॉल के पास दो वेलोसिटी थी, एक यू साइन थीटा, एक यू कॉस थीटा। कौन चेंज होगा? कौन चेंज होगा? कौन सी वेलोसिटी आएगी? दो वेलोसिटीज को लेके आ रही हैं। यू कॉस थीटा नीचे उतार रहा है इसको लगातार, और यू साइन थीटा आगे बढ़ा रहा है, ठीक। तो ये आगे भी बढ़ रही, नीचे भी उतर रही, तो ये वाले पाथ को लेके यहां पर आ रही है। जैसे ही यहां पर पहुंचेगी बच्चों, ध्यान से चेक करिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा भाई वहीं तो वेलोसिटी चेंज होगी, और यानी कि वही वाली वेलोसिटी तो चेंज होगी। तो ये इस तरीके से फोर्स तो ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये वाली यू कॉस थीटा चेंज हो जाएगा। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन के अलॉन्ग बॉल पे फोर्स लग रहा है नॉर्मल, तो उस नॉर्मल की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं लगा, फ्रिक्शन है नहीं, ठीक है, फ्रिक्शन है नहीं, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लगा, ठीक। तो बात समझिएगा जरा, जैसे ही टकराएगी, एक एक वेलोसिटी को देखना भैया आराम से, बिल्कुल। पहले वर्टिकल वाले को देखो, वर्टिकल वाली वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब बताओ, पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जैसे ही वो टकराता है और ऊपर जाता है वापस, ऊपर तो यहां पर भी जा रहा है बट साथ में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आगे बढ़ाने वाली वेलोसिटी कौन सी? इसको यू साइन थीटा, ठीक।
अब बताओ, ऊपर ले जाने वाला ये बॉल यहां पे टकराई तो ये दो तरीके की मोशन कर रही है, एक तो आगे बढ़ रही है, ऊपर भी तो चढ़ रही है, तभी तो यहां पहुंच रही है। आगे ले जा रहा है यू साइन थीटा, ऊपर कौन बढ़ा रहा होगा, यहां पे जैसे ही टकराई होगी इसमें भैया ई का मल्टीप्लाई कर दोगे, मानते हो कि नहीं, रिबाउंड वेलोसिटी, याद आया, ठीक। तो अब अगर आप यहां पर आओगे, तो इसके पास क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ई यू कॉस थीटा, बस यही पढ़ाना था, कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे बेचारे, बहुत सिंपल सी बात बताई भाई, इसको यू वेलोसिटी से फेंका वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे, इसके दो कंपोनेंट कर लिए, इसको कट कर दिया, इसका कोई काम नहीं। अब बॉल आ रही है तो सोचो, जब बॉल इस तरीके से आ रही है तो भाई इस वेलोसिटी यू के दो कंपोनेंट सोचोगे, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा, हाँ, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, बॉल को यही लोग यहां तक लेके आ रहे हैं दोनों मिलके, ये बॉल को आगे बढ़ा रहा है, ये बॉल को नीचे लेके आ रहा है, बॉल यहां पर आ रही, जैसे यहां पर आएगी तब सोचो इन दोनों की हालत क्या होगी, जब बॉल यहां पर आएगी ये यहां पर, तो इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा रहा होगा और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रही होगी, यू कॉस थीटा। लेकिन अब यहां पे तो इंपैक्ट होगा ना, कोलोजन होगा, जैसे ही कोलोजन होगा तुरंत ये रिबाउंड करेगी, मतलब ये वाली वेलोसिटी डायरेक्शन, यहां मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ये वाला मोमेंटम ऐसे ही रहेगा, बस यही तो पीछे भी पढ़ा रहे थे यार, यही तो पीछे पढ़ा रहे थे, यहां टक्कर हो रही, यहां फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ठीक, तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो अब ये वापस वर्टिकल कंपोनेंट कितने से जाएगी, ई से मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठा के ई से मल्टीप्लाई कर दो, यू कॉस थीटा से जाएगी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल लगा है फोर्स, इसलिए यू कॉस थीटा हो गई वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो गया। हॉरिजॉन्टल को चेंज करने वाला कोई है ही नहीं यार, यू साइन थीटा कोई नहीं चेंज कर पाएगा, हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं है। अब यही बात तो पीछे पढ़ाई थी, यही बात तो पीछे लिखवाया था, यही बात तो पीछे लिखवाया था, ठीक। अब सुनो मोटी मोटी बात, देखो यहां पर देख लो भाई, यहां पर देख लो, इधर आओ, देखो क्या लिखवाया था बताओ, कि u1 sin थीटा एंड u2 sin थीटा परपेंडिकुलर द लाइन ऑफ इंपैक्ट, मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज हैं दे विल नॉट चेंज, देख लो लाइन ऑफ इंपैक्ट के जो परपेंडिकुलर हैं, ये तुम्हारा लाइन ऑफ इंपैक्ट है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन है, यू साइन थीटा ही तो है। ऐसे अगर आप यू साइन थीटा को आगे बढ़ाओगे, सही है ना, चेक कर लो, ये लो यू साइन थीटा को, अरे यार यू साइन थीटा की डायरेक्शन ये ऐसे और लाइन ऑफ इंपैक्ट ऐसे, तो भैया ये 90 तो बन रहा है, तो ये नहीं चेंज होता है, वो वाली वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं चेंज होंगे जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर होंगे। ये देखो यू साइन थीटा भी, इसको पीछे से बढ़ाओगे तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक। ये देखो, तो वेलोसिटी कौन से कंपोनेंट चेंज होंगे, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होंगे, क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग फोर्स लगता है और फोर्स वेलोसिटी को चेंज कर देता है, मेरे ख्याल से आ गया होगा, ठीक। तो ये वाला कंपोनेंट जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है या उसके पैरेलल है, वो चेंज होकर यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। एक तो ये बात हो गई। अब ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, अब सवाल अगला ये आता है क्या, कि कितने एंगल पे रिबाउंड करेगी, पाई एंगल पे रिबाउंड कर रही है, तो यहां से एक ट्रायंगल पकड़ लीजिए वाला, तभी तो आपको पीछे भी पढ़ाया था क्या, कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर बॉडी का मोमेंटम नहीं चेंज होगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर मोमेंटम नहीं चेंज होगा, चेक कर लो, है ना। एक अलग कलर से लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक बात बताऊं, अगर मैं ये वाली लाइन में मोमेंटम अभी निकालूं, इनिशियल मान लो बॉल का मास m है, बॉल का मास कितना है m है, ठीक। तो सीधे सीधे लिख दूं, समझ जाओगे। अभी वर्टिकल मोमेंटम कितना था, m, वर्टिकल मतलब ये वाला, भाई मोमेंटम के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, सो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, m इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी, ये पी वाई इनिशियल है, क्या है ये, पी वाई इनिशियल है, ठीक, पी वाई इनिशियल है, कितना है, m u cos थीटा, ठीक, ओके, और पी एक्स इनिशियल कितना है, u साइन थीटा, m u साइन थीटा, भाई मास इंटू वेलोसिटी, m u साइन थीटा, सही है। और डायरेक्शन देनी हो तो आप देख लो, डायरेक्शन आप दे सकते हो, ये किधर है, नेगेटिव वाई में, तो माइनस लगा दूं, डायरेक्ट समझ जाओगे, माइनस साइन केवल डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक, माइनस जे कैप, ठीक। और पी एक्स आई कैप, एम यू साइन थीटा आई कैप है, ठीक। अब पी फाइनल में आ जाओ जना, पी फाइनल अगर निकालोगे वाई के अलोंग, यानी कि समझ लो तो कितना आ जा रहा है, मास तो वही है m, और इस बार वेलोसिटी कैसी, ई यू कॉस थीटा, प्लस वाई में है इसलिए जे कैप, प्लस का जे कैप, ठीक। उसके बाद पी फाइनल अलोंग एक्स अगर आप निकालोगे तो कितना आ रहा है, ध्यान से चेक करो,
मास इंटू वेलोसिटी एम यू साइन थीटा और प्लस आई कैप है। तो देख लो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम नहीं चेंज हुआ है, हॉरिजॉन्टल अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर, क्योंकि डायग्राम तो एग्जाम में कैसा भी आ सकता है भाई, ऐसा थोड़ी ना आएगा, कैसा भी सिचुएशन आपको एग्जाम में दे सकता है, तो बस आपको लाइन ऑफ इंपैक्ट पकड़ना है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ये देखो पहले भी उतना ही था एम यू साइन थीटा, अभी भी उतना ही एम यू साइन थीटा, ठीक। लाइन ऑफ इंपैक्ट के पैरेलल मोमेंटम चेंज हो जाएगा बॉडी का, ठीक। लाइन ऑफ इंपैक्ट के पैरेलल पहले कितना था, माइनस एम यू कॉस थीटा, अब कितना हो गया एम ई यू कॉस थीटा, ठीक, समझ गए। हाँ तो बात यह है ये कितने एंगल पे रिबाउंड करेगी, यानी कि tan फाई अगर निकालोगे आप, सो tan फाई, और हाँ कारण क्या है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में नो फोर्सेस अवेलेबल है ना, यहाँ पर along x अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, along x no force is available, so no velocity will be changed, so no change in velocity, no change in velocity, ठीक। नाउ तो tan फाई यदि आप निकालोगे, कहाँ से निकालोगे, यहाँ से एक ट्रायंगल पकड़ लीजिए, ठीक, ये वाला, तो ये ट्रायंगल अगर आप पकड़ोगे tan फाई, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा EU, भाई परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर तो होगा, ठीक, EU cos थीटा और बेस कितना हो जाएगा u sin थीटा, ठीक। सो tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर EU cos थीटा अपॉन में, ओह क्या कर रहा हूँ यार मैं, एंगल मैंने गलत लिख दिया, आई एम सॉरी, एंगल यहाँ कहाँ लिख रहे हैं यार, फाई ये ऐसे करके जा रहा है, ये वाली इसके पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये फाई है, तो ये फाई होगा ना, ये फाई होगा, ठीक, ओके। नाउ अब आप ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, ठीक। तो ये वाले ट्रायंगल में ध्यान से चेक करो, tan फाई लगाओगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, इसके, भाई इस पैरेलल वेक्टर को इधर शिफ्ट करो, मतलब इस वेक्टर को पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करो, तो u साइन थीटा अपॉन में ये बेस हो जाएगा EU cos थीटा, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन EU cos थीटा, सही, u से u कैंसिल, और यहाँ से tan फाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन अपॉन कॉस tan, सो कितना हो जाएगा 1 अपॉन ई इंटू tan थीटा, और थीटा क्वेश्चन में दिया है आपको, तो इतने एंगल पे वो क्या करेगी, रिबाउंड करेगी, ठीक। ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक, tan फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई tan थीटा। भाई इसमें कुछ केसेस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ई की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ, परफेक्टली इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू 1 रखोगे, सो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, ई की वैल्यू 1 रखोगे तो tan फाई 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी कि tan फाई इज इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा। तो सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन ये होगी कि जितने एंगल पे आई उतने पे रिबाउंड कर देगी, पूरी कहानी कुछ इस तरीके से चलेगी, ये देखिए ये वर्टिकल है, ठीक, और ये बॉल है, ये करेक्ट, इसको आपने थ्रो किया इस लाइन के अलोंग, ये एंगल थीटा जैसे लाइट में होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो फाई इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा tan फाई के इक्वल हो रहा है ना। फॉर इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ये जितने एंगल पे आ रही थी उतने ही एंगल पे रिबाउंड कर जाएगी, ये इस तरीके से, ठीक। सो थीटा एंगल पे आ रही थी वर्टिकल के साथ, थीटा पे वापस चली जाएगी, क्या दिक्कत है। और आपको भी पता है ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि नो एनर्जी लॉस है ना, नो एनर्जी लॉस है, तो ई की वैल्यू यहाँ पर डालोगे, अगर आप चेक कर लो ई की वैल्यू 1 यहाँ पर डालोगे, तो भाई वर्टिकल में जितनी वेलोसिटी से आई थी यू कॉस थीटा थे, यू कॉस थीटा वर्टिकल में इसको मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी, ठीक। नाउ अब देखिए जनाब, अब एक खास बात बताता हूँ यहीं पर आपको, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फॉर परफेक्टली एन इलास्टिक बॉडी, फॉर परफेक्टली एन इलास्टिक बॉडी, ई की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ, 0, तो क्या हो जाएगा बताओ, tan फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 इंटू tan थीटा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा tan फाई 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक, 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इंटू समथिंग नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। सो यहाँ आ जाएगा क्या,
नॉट डिफाइंड, एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड। तो tan फाई नॉट डिफाइंड है, तो फाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री, पाई बाई 2। भाई tan 90 तो नॉट डिफाइंड होता है, ये हो जाएगा। तो सिचुएशन कैसी होगी बताइए। अब देखिए सिचुएशन कैसी होगी, ध्यान से समझिएगा। देखिए पता है क्या होगा, ये देखिए, अगर परफेक्टली एनालास्टिक बॉडी है तो ये इस तरीके से आ रही है यू वेलोसिटी से, सही है। जैसे ही यहाँ पे टकराएगी, पता है क्या होगा, क्या होगा बताओ। ये हाइट बिल्कुल नहीं लेगी भाई, हाइट बिल्कुल नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, इसको उठाने वाला कौन, इसको उठाने वाला कौन, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, सही है ना। इसको उठाने वाला कौन, यू कॉस थीटा, लेकिन ई की वैल्यू 0 है, तो ये यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा 0। तो y के अलोंग वेलोसिटी नहीं होगी कोई भी। जैसे ही आके यहाँ पे टकराएगी, ई यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा 0। रीजन क्या है, ई बराबर 0 है। तो ये वाली वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, वर्टिकल वाली खत्म हो जाएगी, केवल कौन सी रहेगी, हॉरिजॉन्टल वाली आपके सामने, तो यू साइन थीटा ही रहेगी केवल। तो कहने का मतलब है जैसे ही ये यहां पे गिरेगी, ठीक, अब पता है केवल और केवल कौन सी वेलोसिटी बची आप इसके पास, ई यू, सॉरी ई यू नहीं, यू साइन थीटा बची। अब बताओ ये बॉडी कैसा मोशन करेगी, सोच सकते हो आप। मैं आपको मोशन करा के दिखाता हूँ। ये बॉडी है, ठीक, ये ऐसे आएगी, टी, ऐसे नहीं जाएगी, ना 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 ना, क्योंकि पता है आगे बढ़ाने वाला कंपोनेंट तो बचा है, ऊपर ले जाने वाला नहीं बचा है, ऊपर ले जाने वाला नहीं बचा, ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट खत्म हो गया इसका। ऐसे आएगी ये और ऐसे चलेगी हॉरिजॉन्टल में, चेक कर लो, ये ऐसे आएगी और बस अब ऐसे चलेगी, सही। इसी पे एग्जाम में सवाल भी पूछा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ऐसा अगर आप करना चाहते हो तो क्ले ले लीजिए, या आप गीला आटा ले लो, गीला आटा जो होता है जिससे रोटी बनाते हो, और क्या करो, ऐसे एंगल पे फेंको। पता है क्या होगा, वो ग्राउंड पे जाएगा, उसके बाद ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल फिसलते हुए जाएगा, करके देख लीजिएगा। रिबाउंड नहीं करता है वो, वापस ऊपर लाने वाली वेलोसिटी खत्म हो गई ना उसकी, यू कॉस थीटा। आटे को परफेक्टली इलास्टिक वैसे थोड़ा बहुत तो उछलेगा ही है ना, क्योंकि ई की वैल्यू एक्जैक्टली 0 हो जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए, ऐसा ऑब्जेक्ट पॉसिबल जनरली है नहीं, बट फिर भी गीला आटा लेके अगर आप फेंकोगे ऐसा फर्श पे, तो फिसलते हुए आगे जाएगा वो, जिस पॉइंट पे गिरेगा वहां पे हॉरिजॉन्टली आगे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा वो। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका खत्म हो गया, ठीक। एक तो ये चीज़ है, ओके। सो बस यही है, और क्या है, ठीक है। सो बॉडी विल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, बॉडी will move along x एक्सेस। अब आइए सवाल दिखाते हैं, सवाल ऐसे आए हुए हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। और कुछ डिस्कस करना था क्या भाई? यस यस, यहाँ पर देखो फाई कितना हो जाता है 90, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, फाई 90 हो जाएगा। अब इसका मोशन, ये आई टकरा के, तो ये अब वर्टिकल से कितना एंगल बना के जा रही है, पहले थीटा बनाती थी ऊपर वाले केस में, अब इसका ये जो फाई निकाला आपने ना, फाई कौन सा एंगल होता है, कहाँ गया भाई, फाई कौन सा एंगल होता है, ये वाला होता है वर्टिकल के साथ। अब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल आ रही, वर्टिकल के साथ फाई कितना हो गया 90, तो ये एंगल कितना हो गया, फाई बराबर 90, ये ऐसे जा रही, सही। अब आइए सवाल ले लेते हैं इसका, और कुछ डिस्कस करने वाला ऐसा है नहीं, ठीक है ना। पहले इनके सवाल ले लेते हैं, फिर 2 सवाल आपकी पीछे वाली क्लास से, ओके। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए कह रहा बॉल कोलाइड्स एट बी, अ बॉल collides at B with velocity 10 meter per second at 30 degree, at 30 degree with the vertical, with vertical, ठीक। कह रहा देयर इज अ फ्लैग एट ए, देयर इज अ फ्लैग मतलब झंडा कोई लगा है, देयर इज अ फ्लैग एट ए एंड a wall at C, and a wall at C, collision of ball, collision of ball with ground is perfectly with ground is
perfectly inelastic means E is equals to 0 and that with wall is elastic. परफेक्टली इलास्टिक मीन्स ई इज इक्वल्स टू 1 दिया है, ठीक है ना। नहीं भी दिया रहता, बोल देता परफेक्टली इलास्टिक, तो आपको मान के चलना है ई बराबर 1। ओके, नाउ गिवन दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक। द बॉल विल कोलाइड the flag after collide with flag after time fill in the blanks का क्वेश्चन है। ओके, t इज इक्वल्स टू डैश, s का मतलब सेकेंड, ठीक। अब देखिए बच्चों चल क्या रहा है, देखो जो जो कहता जा रहा है डायग्राम आप बनाते जाइए उस तरीके से। डायग्राम दिया है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। देखिए ये इस तरीके से ग्राउंड है, ठीक है, ये इस तरीके से ग्राउंड है और यहाँ पर ये वॉल है, ठीक। ओके, ये वॉल है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है, ये इस पॉइंट पे एक फ्लैग लगा हुआ है, इस तरीके से फ्लैग लगा दीजिए, ठीक। और इस फ्लैग को हम बोलेंगे पॉइंट ए, क्योंकि पॉइंट ए पे ही फ्लैग लगा है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक। अब बॉल कोलाइड्स एट बी, बॉल को फेंका जाता है और वो पॉइंट बी पे कोलाइड करती है, तो ये आपकी बॉल है इस तरीके से, ठीक। और ये इस तरीके से इसको यहाँ फेंका जाता है, इसको कितनी वेलोसिटी से फेंका जाता है स्टूडेंट्स? 10 मीटर पर सेकेंड से, शायद चेक कर लो, यस, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना के इसको 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंका जाता है, यानी कि यू कितना दे दिया आपको? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पर आके टकराएगी, पढ़ लीजिए ध्यान से, बॉल कोलाइड एट बी, तो ये पॉइंट बी पे टकराएगी, सो दिस इज द पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट बी। देयर इज अ फ्लैग एट ए, पॉइंट ए पे फ्लैग है, अ वॉल एट सी, पॉइंट सी पे वॉल है, ये वॉल है आपकी, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? कोलोजन ऑफ बॉल विद द ग्राउंड इज परफेक्टली एनालास्टिक, यहाँ परफेक्टली एनालास्टिक वाला केस है, तो परफेक्टली एनालास्टिक वाला अगर केस है तो ध्यान से चेक करिए बच्चों। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, यहाँ पे ले आओ, वो डायग्राम आपको दिया है, सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, देयर इज अ फ्लैग एट एंड कोलोजन ऑफ बॉल विद द ग्राउंड इज परफेक्टली एनालास्टिक। हाँ भाई, विद द ग्राउंड इज परफेक्टली एनालास्टिक का केस है, यानी कि ई की वैल्यू यहाँ जैसे ही टकराएगा, ई की वैल्यू कितनी है? 0 दे रहा है भाई, ग्राउंड तो यही ना तुम्हारा, ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड के साथ यहाँ पर जो कोलोजन है, ये कैसा? परफेक्टली एनालास्टिक। तो जब परफेक्टली एनालास्टिक होता है, अभी बताया था, परफेक्टली एनालास्टिक में क्या होता है बताओ? EU cos थीटा वाली वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि जब यहाँ पर परफेक्टली एनालास्टिक कोलोजन है तो इसको ऊपर कोई ले जाएगा, ये फिसलता हुआ हॉरिजॉन्टल में जाएगा, कितने से? U sin थीटा से, ठीक। तो बॉल जब यहाँ आ जाएगी, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। सो एट पॉइंट बी EU cos थीटा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0, ई की वैल्यू 0 है, तो ऊपर ले जाने वाला कोई नहीं बचेगा, तो बस इधर जाएगी ये इस तरीके से, और कितने से जाएगी? U sin थीटा से। सो ध्यान दें बच्चों, इसके कंपोनेंट निकालिए, ये देखिए, ये यहाँ पर तो ये 30, तो ये 30, ठीक। और ये हो जाएगा कितना? 10 cos 630, 10 cos 30, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ के खत्म हो जाएगा, फिर 10 sin 30। अब 10 sin 30 को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 10 इंटू साइन 30 भाई, यहाँ पे देखो भाई, 10 इंटू साइन 30, 10 इंटू साइन 30 मीन्स 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल में 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, और हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी तो हमेशा वैसी ही रहती है, मैंने आपको बताया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लगता है, तो यहाँ पर पहुंच के 5 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगा। ये लो, अब 5 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, फिर दीवार से टकराएगा, सही है ना। तो अब इसका मोशन देखो किस तरीके से होगा, ये यहाँ से चलेगा 5 मीटर पर सेकेंड से, दीवार से टकरा के और वापस आएगा और फ्लैग से टकराएगा। तो आपको समय बताना है कि वो कितने समय में, कोलोजन के बाद, पढ़ लीजिए, गिवन दैट AB इज इक्वल टू द बॉल विल कोलाइड विद द फ्लैग आफ्टर द टाइम t, ठीक है ना। बॉल
फ्लैग से कितने समय के बाद टकराएगी, ठीक है ना, बॉल कितने समय के बाद फ्लैग से टकराएगी। तो देखो जरा किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ से टाइम काउंट करना है तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक का कोई समय नहीं लेना, ठीक, ओके। सो क्योंकि जब से कोलोजन स्टार्ट होगा तब से हम काउंट करना शुरू करेंगे टाइम। तो यहाँ पे टकराएगी जब, तो पहले यहाँ बी से सी जाएगी डिस्टेंस, फिर सी से बी जाएगी और फिर बी से ए जाएगी। अब ध्यान से चेक करो, और स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी। क्यों सर? क्योंकि जब ये यहाँ से आके दीवार पे टकराएगी तो दीवार पे कोलोजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है, पढ़ लो, ठीक है। दीवार के साथ कोलोजन कैसा है, कोलोजन ऑफ द बॉल विद द वॉल इज इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक में एनर्जी लॉस नहीं होती, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा भाई, जितनी वेलोसिटी से टकराएगी उतने से ही रिबाउंड करेगी, यू से टकराएगी तो यू से ही जाएगी, ठीक। तो यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड से टकराई थी, क्योंकि E बराबर यहां पर क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलोजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलोजन है, ठीक। तो जितने से टकराई थी उतनी वेलोसिटी से तो जाएगी यार, E का वैल्यू 1 है, क्योंकि अगर आ रही है U से तो जाती E इंटू यू से, पढ़ाया था रिबाउंड वेलोसिटी, तो E की वैल्यू यहाँ 1 है, तो U से जा रही है, U कितना है 5, U से जा रही है, E U से लौट रही, E की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू यू, यू से ही वापस जाएगी, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो वापस उतने से ही जाएगी। अब ध्यान सुनो, पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, टोटल डिस्टेंस इसका निकाल लो पहले, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। टोटल डिस्टेंस कितना चलेगी भाई बॉल, पहले बी से सी चलेगी, यस सर, फिर सी से बी वापस आएगी, मतलब ऐसे जाएगी, पूरा मोशन एक बार देख लो भैया, कंफ्यूज मत कर देना, टें टें टक, ठीक ये। सो पहले बी से सी जाएगी, उसके बाद रास्ता हम देख रहे हैं इसका, फिर सी से बी और प्लस बी से ए, बी से ए, ठीक, फिर फ्लैग पे टकरा जाएगी। तो बी से सी का डिस्टेंस कितना है 10 है, और ए से बी भी 10 है, यानी कि आपको यहाँ डायग्राम में नहीं लिख रहा होगा, लेकिन ये देखो ये 10 है और ये भी 10 है, डायग्राम में छोटा बड़ा लग रहा हो भैया इग्नोर कर देना। नाउ बी सी कितना है चेक करो, 10 प्लस सी बी भी कितना है, वापस भी 10 लौटेगी, कुछ लोग सोच रहे होंगे 0 हो जाएगा, भैया डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक, प्लस बी से ए तक 10 कितना हो गया 30 मीटर, सही है, ये हो गई टोटल डिस्टेंस, और स्पीड कितनी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक। तो फॉर्मूला लगा दोगे क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो समय आ जाएगा, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा बताइए, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है। टोटल डिस्टेंस कितना आया 30 मीटर, और स्पीड कितनी आ गई, स्पीड 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, ठीक। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड में आंसर, 6 सेकंड में टाइम टोटल लगेगा, इसको फ्लैग से टकरा जाएगा, समझ गए, टोटल 6 सेकंड का टाइम लगेगा फ्लैग से टकराने में, कर लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वही था जो पीछे पढ़ाया आपको। नाउ अगला सवाल देखिए इसी तरीके से, ओके, अगला सवाल देखिए इसी तरीके से। अगला सवाल देखने से पहले एक बात बताना चाहता हूं भाई, आपको न्यूटन सेकंड लॉ पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तो पता होगा आप लोग को, ठीक। तो F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई टी, यानी कि F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी का मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। और बस यही है, चलो अब सवाल देख लो, अब सवाल देखो, क्वेश्चन में कहता है आपसे अ बॉल ऑफ मास m कोलाइड ऑन ग्राउंड, क्वेश्चन देखिए, अ बॉल ऑफ मास m collide on the ground at an angle alpha, at an angle alpha, ठीक, at an angle alpha with vertical, with the vertical, with the vertical, okay. Now if the collision lasts, if the स्पेलिंग वगैरह देख लेना यार, if the collision last for टाइम t सेकेंड के लिए अगर कोलोजन रहता है, द एवरेज फोर्स, द एवरेज फोर्स exerted
exerted by the ground on the ball is और यहाँ एक चीज और दी ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन बी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब बिटवीन ग्राउंड एंड बॉल। सही। ऑप्शंस भी दिए हैं आपको क्वेश्चन में इस बार। ऑप्शन ए इज EMU cos alpha divided by T. Option B is 2 in the bracket 1 plus E MU cos alpha divided by T. Option C is 1 plus E MU cos alpha divided by T, and option D is EMU by T। सही है। और डायग्राम बच्चों देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया हुआ है ये ऐसे करके। ठीक, अब देखो एक बॉल आती है और वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बनाकर स्ट्राइक करती है यहाँ पर, ये इस तरीके से। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल दिया, ये अल्फा। ठीक, और कितनी वेलोसिटी से आ रही है, मान लो u वेलोसिटी से आ रही, मान क्या लो, शायद दिया भी होगा, नहीं दिया है तो मान लो। ठीक, नाउ अब ध्यान दें, ये ग्राउंड है इस तरीके से, फ्रिक्शन है नहीं, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट किया गया है, फ्रिक्शन है नहीं, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए, अब क्या कह रहा है, बॉल ऑफ मास m कोलाइड ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल दिस with the vertical at the collision lasts for t second and E is the coefficient of restitution between the ground and the ball। अच्छा ठीक है, ओके। नाउ अब चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से चेक करिए, ये आपको क्वेश्चन का डायग्राम दिया था, मैं आंसर यहाँ पर कर रहा हूँ। हाँ भाई, क्या क्या होगा बताओ, क्या क्या होगा, आंसर इसका कर रहे हैं ब्लू कलर से। देखो ये इधर, ठीक, तो ये अल्फा, तो ये अल्फा, तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा वेलोसिटी का, अगर u से फेंका u cos अल्फा, और इधर कितना आ जाएगा u sin अल्फा। ठीक, अब बताओ यहाँ पे टकरा के ऐसे करके जाएगी। ठीक, कितने एंगल पे जाएगी उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इस बार एंगल की कोई बात नहीं करी है उसने, एंगल की कोई बात नहीं करी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का भाई। ये बॉल ठीक रिबाउंड करके ऐसे जा रही होगी, ये देखो ऐसा आएगी, ये टकरा के ऐसे चली जाएगी। इस बार ऊपर क्यों भेजा इसको, क्योंकि ई का वैल्यू 0 नहीं बोला है हमसे, है ना, तो उसके पास वर्टिकल कंपोनेंट भी इस बार होगा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। नाउ अब देखो ये इस तरीके से, ठीक, एंगल वैंगल की कोई बात नहीं कर रहा है तो चुपचाप। अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का नहीं चेंज होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लगता है, तो u sin अल्फा ऐसे ही रहेगा। ठीक, उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट चेक कर लो कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना था, मतलब वेलोसिटी अगर वर्टिकल वाली देखोगे तो कितनी वर्टिकल वेलोसिटी से टकराता है, u cos अल्फा, तो रिबाउंड कितने से करेगा, इसमें e की मल्टीप्लिकेशन कर दो, e का मल्टीप्लाई कर दोगे तो e u cos अल्फा से रिबाउंड करेगा, e u cos अल्फा से रिबाउंड करेगा। सही है। अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, नहीं, fx, x का मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है भाई, तो हॉरिजॉन्टल में कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ठीक, नो मोमेंटम चेंज इन हॉरिजॉन्टल, मतलब जितना मोमेंटम पहले था, ये देखो यू साइन, अरे वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही यार, बात खत्म है। जो भी फोर्स आएगा वो y के लॉन्ग आएगा, पहले बताया था यार, यहाँ पे नॉर्मल काम करता है तो y पे ही, y के लॉन्ग ही फोर्स आएगा, यानी कि आपको क्या निकालना है, fy। तो fy इज इक्वल्स टू कैसे निकालोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग y, बस। अब चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग y कैसे निकालोगे बताओ, डेल्टा p अलॉन्ग y इज इक्वल्स टू p फाइनल अलॉन्ग y माइनस p इनिशियल अलॉन्ग y। ठीक, अब देखो p फाइनल अलॉन्ग y कितना है बताओ, p फाइनल अगर इसका मास कितना है m, ठीक, तो मास m है, और p फाइनल कितना है eu cos अल्फा, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव रखेंगे, m इंटू वी। अरे भाई m इंटू वी कर रहे हैं यार, मास कितना है m, और वेलोसिटी कितनी है फाइनल वाली, वर्टिकल में फाइनल वेलोसिटी कितनी, eu cos अल्फा, सो eu cos अल्फा, ठीक, माइनस
पी इनिशियल कितना है, मास तो m है, और इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना है, m इंटू वी करते हैं ना मोमेंटम निकालने के, तो v की जगह ये रखोगे u cos अल्फा, लेकिन माइनस में, सो माइनस u cos अल्फा। माइनस में क्यों सर, क्योंकि सर नेगेटिव y में, ठीक, डायरेक्शन के साथ रखेंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा डेल्टा पी वाई, चेक कर लो। अब डायरेक्ट रख दें, ये तो ऐसे ही रहेगा एम ई यू, एम कितना है, एम ई यू या एम यू ई या ई एम यू कॉस अल्फा, ई एम यू कॉस अल्फा, और माइनस माइनस प्लस एम यू कॉस अल्फा, ठीक, अपॉन में कितना आ जाएगा नीचे टी, ठीक। अब यहां से ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है भाई, चेक कर लो, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, एम यू कॉस अल्फा कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से एम यू यहीं पे कर दे रहे हैं, एम यू कॉस अल्फा ऊपर से कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ई प्लस वन डिवाइडेड बाय टी, ये लो, तो ई प्लस वन यानी वन प्लस ई एम यू कॉस अल्फा बाय टी, ई प्लस वन एम यू कॉस अल्फा बाय, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना फोर्स लगेगा, वो भी वाई के अलॉन्ग, ठीक है ना, करेक्ट। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब देखिए एक सवाल है और छोटा सा, तो इस सवाल के लिए आपको पुराना नॉलेज ज़रूरी होगा। देख लीजिए, मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये यू वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये ऐसे, ये वही वाली बात है जिसने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की क्लास करी हुई है, रिबाउंड वेलोसिटी की, याद है मैंने बोला था बॉल टप्पा खा रही थी, किसी ऑब्जर्वर ने देखा, उस टाइम ये यू वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक। तो ये जाएगा इस तरीके से और ये आके फिर से टप्पा खाएगा यहाँ पर, मतलब फर्स्ट कोलोजन यहाँ पर हुआ है, याद है, याद आ गया होगा आपको, ये हुआ क्या, फर्स्ट कोलोजन। इसी तरीके से फिर सेकंड कोलोजन होगा, ठीक। तो ध्यान सुनो, ये u वेलोसिटी से जा रही थी तो u से टकराई होगी, लेकिन वापस कितने से जाएगी, e इंटू यू से, याद है। फिर ये इस तरीके से आएगी और फिर टकराएगी। अब यहां पर क्या हुआ, सेकंड कोलोजन, याद आया। अब ये फिर ऊपर जाएगी और यहां पर टकराएगी एंड सो ऑन टू। अब यहां पर मतलब ये टकरा के वापस जा रही है, अब इस बार कितनी वेलोसिटी जा रही भाई, EU से जा रही थी, एयर रेजिस्टेंस 0 है तो EU से टकराई होगी। नेक्स्ट टाइम कितनी वेलोसिटी से जाएगी, फिर से इसमें E का क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो E स्क्वायर U से ऊपर जा रही होगी, ये इस तरीके से, ठीक। नाउ बस ऐसा ही कुछ सिचुएशन आपको एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने तो आपको ये सब बातें बता दी, हुआ क्या, एक बॉल को सिंपली छोड़ दिया गया, और छोड़ने के बाद सवाल करता है, कह रहा फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब ध्यान देना जरा, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सबसे पहले टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। एक बार बताओ, टी इनिशियल कितना होता था, याद करिए स्टूडेंट्स, टी इनिशियल कितना होता था, 2u बाय जी। ये जब यहां से जाके जब पहली बार टकराएगा तब तक का टाइम क्या होता था, 2u बाय जी, ठीक। तो टी इनिशियल भी काउंट करो, क्योंकि बॉल का मोशन हम यहां से ले रहे हैं, इस तरीके से दिया हमें सवाल, डायग्राम में बस इतना पोर्शन दिया हुआ था, तो यहां से गया, ठीक। अब आपको पता है इनफाइनाइट टाइम्स कोलोजन होगा इसमें, ठीक है ना भाई, बार बार टकराएगी, बार बार, फिर फाइनली ये रुक जाएगी, तो आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब हवा में कितनी देर तक, टोटल टाइम सबको आपको ऐड करना है। तो बात समझो, देखो ये टाइम भी लोगे आप इसमें, यहां से यहां तक जाने का समय कितना, 2u बाय जी प्लस, अब ध्यान से सुनिएगा जरा, टाइम आफ्टर फर्स्ट क्लोजन कितना हो जाएगा बताओ, t1 निकाल के दिखाया था, 2 u की जगह क्या रखोगे भाई, पुरानी क्लास देखिए, eu बाय जी, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ये टोटल टाइम निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं, टोटल टाइम, ठीक। तो कितना हो जाएगा 2 EU बाय जी, और प्लस नेक्स्ट टाइम कितना हो जाएगा बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट आफ्टर सेकंड कोलोजन, सेकंड कोलोजन के बाद ये कितनी देर हवा में रहेगी, तो इस बार u की जगह हम क्या रखेंगे, ई स्क्वायर u बाय जी, याद आ गया होगा, ठीक। सो 2 ई स्क्वायर u बाय जी, सही है, प्लस नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा, 2 ई की पावर 3 u बाय जी, ठीक, एंड सो ऑन टू। ऐसा करते करते कितनी बार होगा, जवाब है इनफाइनाइट टाइम्स, एन टाइम्स भी नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि बस ऐसा डायग्राम देके छोड़ देते, इनफाइनाइट टाइम्स टप्पा खाएगी वो, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है ना। बस अब सभी समय को ऐड कर लीजिए। पहला वाला क्यों लिया, क्योंकि डायग्राम यहाँ से दिया हुआ है, इनिशियल वाला भी लेंगे भाई इसमें समय, इनिशियल वाला भी लेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। नाउ अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2u बाय जी कॉमन आ जाएगा, सो 2u बाय जी यदि कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा e,
प्लस यहाँ बचेगा ई स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा ई का क्यूब एंड सो ऑन टू, है ना, इन्फिनाइट टाइम। ये इन्फिनिटी का साइन बना दिया हमने, इन्फिनाइट टाइम्स। अब बताओ अंदर क्या बन रही, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जिसको नहीं पता है ध्यान सुनो, किसी जीपी में फर्स्ट टर्म को हम ए से दिखाते हैं, फर्स्ट टर्म कितना है 1, ठीक। और सुनो आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, ऐसे निकालते हैं। तो ई स्क्वायर अपॉन ई करोगे तब भी ई आएगा, ई की पावर 3 अपॉन ई स्क्वायर करोगे तब भी ई आएगा, ठीक, इस तरीके से। तो कॉमन रेशियो कितना जाएगा, कहीं से भी निकाल लो, चाहे आप इसको ऐसे निकाल लो ई स्क्वायर अपॉन ई तब भी ई आएगा, चाहे आप इसको ई क्यूब अपॉन ई स्क्वायर से निकाल लो, मतलब कोई भी टर्म पकड़ो उससे, कोई भी टर्म पकड़ो और उसके प्रीवियस वाले टर्म से उसको डिवाइड लगा दो। सो ई की पावर 3 अपॉन ई का स्क्वायर। तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है आपका, ई आ रहा है हर एक बार। कॉमन रेशियो फिक्स होता है जीपी का, और जीपी के इनफिनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक। तो ये देखो यहां से ये 2u बाय जी तो ऐसे ही रहेगा, और ये जीपी के इनफिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है। सो 1 अपॉन क्या होगा 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर की जगह ई। अब सुनो क्वेश्चन में ई भी एग्जाम में दिया होगा, रख देना, सॉल्व कर लेना। दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ अब इसने बोला टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो ये थोड़ा सोचने वाला विषय है। टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करेगा, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। देखो एच इनिशियल कितना पढ़ाया था सुबह लास्ट क्लास में, एच इनिशियल ये यहां से यहां जाएगा तो मैक्सिमम हाइट कितनी लेता है बताइए, यू स्क्वायर अपॉन 2g, याद है। लेकिन ये यहां से यहां तक यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो भाई टोटल डिस्टेंस की बात करोगे तो जाएगा प्लस आएगा, यानी कि इनिशियली वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये देखो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ध्यान दो, देखो मैक्सिमम हाइट कितनी लेता था, यू स्क्वायर अपॉन 2g, लेकिन उतना ही जाएगा उतना ही आएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। यू स्क्वायर अपॉन 2g को क्या किया आपने, अलग कलर से दिखा रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। उसके बाद प्लस, अब देखिए अब आप क्या करोगे बताओ, फिर से फॉर्मूला यही लगेगा, यानी कि 2 इंटू, क्योंकि जाएगा प्लस आएगा, तो आफ्टर फर्स्ट क्लोजन, ये देखो आफ्टर फर्स्ट क्लोजन ये जाएगा और आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो बस u की जगह आप क्या रख दोगे बताओ, eu, ठीक। तो u की जगह आप क्या रखोगे, eu, तो जगह ई स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में 2g, और प्लस नेक्स्ट वाला फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप क्या करोगे बताओ, यहां u की जगह क्या रखोगे बताओ, ई स्क्वायर यू, सो ई स्क्वायर यू रखोगे u की जगह अपॉन में 2g, और प्लस नेक्स्ट वाला क्या होगा 2 इंटू, क्योंकि जाएगा और आएगा तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना रखोगे बताओ, नेक्स्ट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इसके बाद वाली, ई का क्यूब यू, सो ई का क्यूब यू और इसका स्क्वायर अपॉन में 2g, सही है ना, ओके। तो अब ध्यान से चेक करो, सबका 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर सबका 2 से 2 कट जाएगा, और ऐसे कितने टर्म्स होंगे, इन्फिनाइट टर्म्स, ठीक। नाउ यहां से हो रहा है, ध्यान से चेक करिए, यू स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे, यू स्क्वायर अपॉन जी अगर आप कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1, प्लस यू स्क्वायर अपॉन जी चला गया, यहां बचेगा ई स्क्वायर, और प्लस यू स्क्वायर अपॉन में जी चला गया यहाँ 2 टू द ई की पावर 4, ठीक। और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यू स्क्वायर अपॉन जी चला गया बाहर, तो क्या बचेगा 2 3 जा 6 ई की पावर 6, प्लस एंड सो ऑन टू अप टू इन्फिनाइट टाइम, सही है। नो अब यू स्क्वायर अपॉन जी, अब ये भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका a इज इक्वल्स टू 1, और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है चेक कर लो, कोई भी टर्म लेके उसके प्रीवियस वाले से डिवाइड कर दो आप, चाहे ई स्क्वायर अपॉन 1 कर दो, चाहे आप ई की पावर 4 अपॉन ई स्क्वायर कर दो, चाहे आप ई की पावर 6 अपॉन ई की पावर 4 कर दो, हर एक बार ई की पावर 2 ही तो आएगा, ठीक। तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, ई की पावर 4। तो इसमें इन्फिनाइट सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर, आर की जगह ई की पावर 2, ये लीजिए, ये क्या आ गया आपका टोटल डिस्टेंस आ गया, ई की वैल्यू एग्जाम में दी रहेगी, रख देंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर हमारा सेंटर ऑफ मास कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। वैसे इसके और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जब समय मिलेगा कभी तो कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। बट इतना इनफ है, आपके सवाल लग सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके।